दीन बनते हुए नजर आते हैं। और आलिम दीन की क्या कदर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे चेहरे की ज़ियारत करना चाहता है वो किसी आलिम रब्बानी के चेहरे की ज़ियारत कर ले, गोया कि उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत कर ली। हजरात मोहतरम, तो आपके बच्चे माशाअल्लाह मेहनत से पढ़ रहे हैं। आप लोग भी आपके इस मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद हजरत कारी सिकंदर साहब की मदद करें, हर तौर से मदद करें। बच्चों का पढ़ाई का जो नज्म है वो और बेहतर से बेहतर हो, इसमें आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों की पढ़ाई में और ही अच्छे से अच्छा निखार पैदा होगा। हजरात, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये मदरसों में बैठ करके जो कुरान पढ़ाया जाता है, ये काम कितना बेहतरीन है, कितना अफजल और आला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम सब में से बेहतरीन वो जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हम इस काम में मदद करेंगे, हमारे मदरसे और मस्जिद को संभालेंगे, बच्चों पर तवज्जो देंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये साथ साथ में सवाब मिलता रहेगा। दोस्तान मोहतरम, आपने सुना होगा कि एक आदमी गुनहगार था जिसका इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा था उस वक्त उसकी बीवी हामिला थी, उसकी बीवी के पेट में बच्चा था। जब बच्चा जन्मा, बच्चा कुछ बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उस बच्चे की उंगली पकड़ी और मस्जिद में मौलाना साहब के पास लेकर के आई। बच्चा जब कुछ पढ़ने लग गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र किया, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते उस बच्चे के बाप को कब्र में अजाब दे रहे थे, सजा दे रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि ऐ फरिश्तों, अब तो इस बंदे पर रहम करो, इसलिए कि इसका बच्चा आज दुनिया में मेरे रहमान और रहीम होने का जिक्र कर रहा है। इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह करके पुकार रहा है, मेरा नाम ले रहा है, इसलिए मुझे भी रहम आता है। तुम भी इस पर रहम कर दो, इसकी सजा माफ कर दो, इसलिए कि इसका बच्चा जो है वो मेरा जिक्र कर रहा है। सिर्फ एक बिस्मिल्लाह पढ़ने की ये फजीलत है। अगर कोई बच्चा पूरा कुरान पढ़ लेता है और फिर आगे और तरक्की करता है, कुरान का तर्जुमा समझता है, फिर तफसीर की तरफ उसका जब सफर शुरू हो जाता है, कुरान का पैगाम और कुरान का मैसेज जब समझता है तो फिर तो उसके वारे ही न्यारे हो जाते हैं। उसका ईमान कितना तरोताजा हो जाएगा और वो जिस महफिल में चला जाएगा, अगर वो बदअकीदा लोगों में चला जाएगा, अगर वो गुमराह लोगों के बीच में चला जाएगा, वो शराबियों के बीच में चला जाएगा, तो उसकी जुबान में वो तासीर होगी कि वो जो बात करेगा उनके दिलों में असर करेगी और गुमराह लोग भी सही रास्ते पर आ जाएंगे, शराबी भी शराब से तौबा कर लेंगे और वो भी एक दिन नमाजी बन जाएंगे और ऐसी महफिलों में शिरकत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, जैसा कि आपने सुना मौलाना चांद मोहम्मद की जुबानी कि बच्चों की मेहनत माशाअल्लाह बहुत अच्छी है और मैंने भी इम्तिहान लिया, माशाअल्लाह बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि बच्चों की तादाद 180 के करीब है, एक उस्ताद संभाल नहीं सकता। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर कितनी ही वो तवज्जो से पढ़ाएगा तो इतने सारे बच्चों को एक उस्ताद संभाल नहीं सकता। और वाकई में बच्चों का सबक अगर उस्ताद सुनता है सही माना में, तो इतने बच्चों का सबक किस तरह सुनेगा? क्योंकि सबक सुनाने के लिए जब बच्चे हाजिर होते हैं तो पीछे जो बैठने वाले बच्चे छोटे छोटे वो शोर शराबा करते हैं, तो एक उस्ताद जो है संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप एक और मुदर्रिस का इंतजाम करें ताकि दो मुदर्रिस आसानी से बेहतरीन अंदाज में हमारे बच्चों को ये तालीम दे सकें।
दोस्तान मोहतरम, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जो आये करीमा मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कीजिए मेरी याद के लिए। देखिए, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नमाज फर्ज की है। नमाज के बगैर मुसलमान का कोई चारा कार नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत जब नमाज का वक्त होता है तो ये हमारी मोहब्बत अधूरी नजर आती है। एक सुन्नी मुसलमान, उसके कान में जब अल्लाह उसके रसूल की आवाज आती है, जब मौसिन पुकारता है अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है, तो उसका दिल तड़प जाना चाहिए और फौरन मस्जिद का रुख करना चाहिए और रब की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तान मोहतरम, हमारी कितनी कम बख्ती है और कितनी बदकिस्मती है कि हम अहले सुन्नत वल जमात नमाज से कितनी रूहगर्दानी कर रहे हैं और कितनी नमाज से गोया कि एक तरह की नफरत हमारे दिलों में है कि हम बड़ी सुन्नियत का दावा करते हैं मगर नमाज के मामले में बहुत जीरो हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत फारूक आजम कौन है जानते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे खलीफा का नाम है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने तकबीर तहरीमा लगाई, अल्लाहु अकबर का और किरत पढ़ना शुरू कर दी। मस्जिद के मेहराब में एक दुश्मन कोई बैठा हुआ था जो मजूसी गुलाम था, जिसका नाम था फिरोज अबू लूलू, जिसका नाम था। वो फौरन जैसे ही आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं, किरत पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो एकदम वार करना शुरू करता है और 6 जख्म लगाता है, जिसकी वजह से हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई जख्मी हो जाते हैं, खून से लहूलुहान हो जाते हैं। मुसल्ले पर भी खून हो गया और आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फौरन आगे बढ़ते हैं और आप नमाज